हमारे साथ है होम्योपैथी यानी कि आयुष डॉक्टर्स जिनको सीसीएमपी का जो सर्टिफिकेट जो है वो दिया जा रहा है और कुछ मिला भी है। डॉक्टर नेहा पवार इस वक्त हमारे साथ में है और उन्होंने इनको महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का जो है ये सर्टिफिकेट ऑफ जो है कंडीशनल रजिस्ट्रेशन ये सीसीएमपी ये मिल गया है उनको। तो इसी को लेकर इसी के विरोध में जो है वो अब एलोपैथी डॉक्टर माड़ और आईएमए जो है विरोध कर रही है। हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताइए कि आपका नाम बताइए, आप किस एसोसिएशन से है और ये जो अ, आपको जो दिया गया है सर्टिफिकेट जो है उसको लेकर विरोध हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर अमोल अम्बेकर है। मैं इंटीग्रेटेड डॉक्टर एसोसिएशन इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज देखिए कि पिछले 6 जुलाई से हम लोग कंटिन्यूसली आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले आप देखोगे तो 14 साल से महाराष्ट्र राज्य होम्योपैथिक कृति समिति ये हमेशा आंदोलन करते आए हैं। कई सालों से ये लड़ रहे, हक के लिए लड़ रहे। जो कायदा संसद में पास हुआ है, जो सरकार ने कायदा दिया हुआ है, जब ऐसा कायदा बनने के बाद भी लोगों को 14-14 साल फाइट करना पड़ता है, ये बहुत दुख की बात थी। क्या तो कायदे में क्या आपको न्याय मिला है उसमें? उस कायदे में ये कहा गया था कि होम्योपैथिक जो डॉक्टर है उनको एक अलग से फार्माकोलॉजी का 1 साल का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोर्स दिया जाएगा। वो कोर्स करने के बाद वो लिमिटेड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि नर्सेस भी है, वो नर्सेस को भी एलोपैथिक का ज्ञान दिया जाता है। उसी तरीके से इमरजेंसी सर्विसेज में वो होम्योपैथिक डॉक्टर को एलोपैथी लिखने का और देने का अधिकार मिलना चाहिए। वो कायदा बन चुका था। अब ये मामला तो हाई कोर्ट में प्रलंबित है, तो उनका कहना है कि तब तक स्टे दिया जाए जो माड़ है और आईएमए है। मैं ये आईएमए और माड़ को चैलेंज करता हूँ कि आप इतना लोगों को, आम जनता को और आम पेशेंट को परेशान करके क्या हासिल करना चाहते हो? इतना ही आपकी ताकत है तो आपने स्टे कोर्ट से क्यों नहीं लाया? ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप कोर्ट की भाषा कर रहे हो तो आप कोर्ट से स्टे लाइए ना। सरकार तो बैठी है। अगर कोर्ट ने बोल दिया कि ये कोर्स इलीगल है तो सरकार बंद कर देगी और उसके लिए हम भी तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि अभी जो मांग नहीं मानी गई तो फिर ये इंडेफिनेट स्ट्राइक होगा और इमरजेंसी सर्विस जो है वो बंद कर दी जाएगी, पेशेंट को इससे नुकसान होगा। सर, मैं फिर से इस आईएमए और मार्ड वालों को एक बार बताना चाहता हूँ, आप ये डॉक्टर में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? कोई भी संगठन संस्था बनती है तो खुद के कुछ हक के लिए फाइट करने के लिए बनती है। तो मुझे ये बताना चाहिए, मेरे को ये दुख होता है कि जिस वक्त हमारे अभी कल्याण डोंबिवली में देखेंगे कि एक डॉक्टर को मारहान हुई, उनको मारा गया, तो सारे डॉक्टर उस विरोध में खड़े रहे। तो उस वक्त यही आईएमए ने हमसे समर्थन मांगा कि अभी ये सब भूल जाओ पैथी का, और आप एक काम करो कि हम एक प्लेटफॉर्म के आके हम कायदा से, ये जो हमारा कायदा है उसके लिए फाइट करेंगे। आप ऐसे चीज़ के लिए एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक और आयुष डॉक्टर को आप उनसे मदद मांगते हो और आज उनके खिलाफ में आप आम पब्लिक को, आम पेशेंट को तकलीफ देने की कोशिश करते हो। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया और इनके वजह से कोई भी आम पब्लिक या आम पेशेंट कुछ भी उसके जान को हुआ तो तुरंत उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही साथ में हम आश्वासन देते पूरे आयुष डॉक्टर, अगर उन्होंने आईएमए और मार्ड ने बंद कर दिया सेवा देना तो हमारे आयुष डॉक्टर हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने बैठेंगे और वहाँ पे फ्री में लोगों को सेवा करेंगे, रुग्णों की सेवा करेंगे। सरकार इनसे चर्चा कर रही है, सरकार इनके दबाव में आएगी और कुछ स्थगिति देगी इस फैसले को? जी नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं तो सरकार के आभार मानता हूँ, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का आभार मानता हूँ, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुशर्रफ साहब का आभार मानता हूँ। साथ ही साथ में जितने अधिकारी, आयुक्त, सचिव जिन्होंने पूरा अभ्यास करके ये कायदा और जीआर बनाया हुआ है, देखिए उनसे टकराना, मैं ये भी बोलूँगा आईएमए और मार्ड को कि अगर कोई सरकारी कायदा बनता है और उसको ख़त्म करने की आप कोशिश करते हो दबाव से, तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है और इनके ऊपर उस वक्त भी कायदेशीर कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। डॉक्टर नेहा पवार हमारे साथ में है, इनको सर्टिफिकेट मिला है, पहली डॉक्टर है जिनको ये सर्टिफिकेट मिला है। क्या कहेंगे? यही हमारा प्रमाण पत्र है जो हम काबिल है, हमारी कैबिलिटी, हमारी लायबिलिटीज किसी ने मांगी थी और जो हमें मिल गई। डॉक्टर्स आर डॉक्टर्स, नो नीड टू टेक चैलेंजेस और डू द प्रूव द लायबिलिटीज। ऑलरेडी डॉक्टर सैमुअल हैनीमन डिस्क्राइब दैट पैथी, इट मीन्स द पैथी हैव एनी काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे पास उतनी मतलब काबिलियत है ना, इसलिए हम प्रूव कर रहे हैं ना
कि हमारे नाम के अगर डॉक्टर वो पैथी के आगे लगा है। और ये कोर्स वैसे भी MUHS ने ही ये किया है कि हम लोगों को दिया है। 1 ईयर का जो फार्माकोलॉजी कोर्स है वो हमें MUHS से ही मिला है और हाई कोर्ट से उसको हमें फाइनल रीड पिटीशन का परमिशन भी मिला है। तो ये मतलब स्ट्राइक ये करने की मतलब ये करने के लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं है किसी को। एलोपैथी और जो IMA या माड़ के डॉक्टर्स है वो कहते हैं कि हम 5-5 साल जो है वो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, MBBS MD करते हैं और उसके बाद हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है। ह्यूमन बॉडी जो है वो ऐसे नहीं कि आप 1 साल का कोर्स कर ले और आप किसी को दवाई लिख के दे, मरीज के जान से खिलवाड़ हो सकती है। आपका ज्ञान अधूरा है, ऐसा उनका एक डायरेक्टली कहना है। ऐसे कुछ एलोपैथी को लेकर आप उनका ये कहना है कि आपको जो करना है सर्टिफिकेट देना है तो आप एलोपैथी में सर्टिफिकेट लीजिए, होम्योपैथी में सर्टिफिकेट लीजिए, लेकिन एलोपैथी का सर्टिफिकेट आप ये सर्टिफिकेट लेकर आप एलोपैथी की दवाई मत दीजिए लोगों को। मुझे ऐसे लगता है होम्योपैथी और एलोपैथी जो भी MBBS के सब्जेक्ट है और होम्योपैथी के सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट सेम है। आप कॉपी कर सकते हो, आप चेकआउट मार सकते हो। सो क्यों मतलब उल्टा हमारे पास डुअल वेपन है, हम डुअल वेपन से आपके ऊपर वार कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर फाइटिंग विद अस। और क्या चाहिए। आप क्या कहें, यो कहती कि एलोपैथी में जो है आप होम्योपैथी का इस तरह का सर्टिफिकेट जो है वो लेकर आप एलोपैथी की दवाई देना घातक हो सकता है। आपको अगर करना है तो आप होम्योपैथी में जो करना है वो करिए, जितना सर्टिफिकेट या जो दवाई लिखनी है वो लिखिए, लेकिन इसमें एलोपैथी की आप मत कीजिए, वो जनता के या मरीज के साथ खिलवाड़ हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये सब है ना, ये जो बातें करते हैं ना लोगों को बहकाने की बातें है। जितना कोर्स उन्होंने किया उनसे डबल ज्ञान हमारे पास है। जैसा कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, लेकिन जब मैं आयुर्वेदिक स्टडी कर रहा था तो एलोपैथी का स्टडी भी हमारे को था। आप लोगों का कितने साल का स्टडी होता है? 5.5 साल सर। वो बोल रहे ना कि वो हम लोग 1 साल करके कर रहे हैं। जितना उन्होंने स्टडी किया उतना स्टडी हम लोगों ने भी किया है, उनसे डबल किया। हमारे पास डबल ज्ञान है, उनके पास तो एक ही ज्ञान है। और मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या वो लिव 52 सिरप आयुर्वेदिक का लिखते नहीं? 100% आप देखोगे कि तो कई एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर रहे। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ से रिजल्ट मिलता है पेशेंट को वो चीज़ देनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को अभी जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया है बाकी लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो विरोध कर रहे हैं अभी? नहीं, मुझे लगता है सबको इशू करना चाहिए ये सर्टिफिकेट्स। मतलब ये क्या है कि हमें लीगल वे से वैसे भी मतलब 2014 में GR मिला था हाई कोर्ट से। स्टिल वी आर वेटिंग फॉर एंड स्टिल वी आर फाइटिंग फॉर सेम रीजन। तो ये मतलब यूजलेस है मुझे लगता है। हमें सबको ये पैथी का परमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये हम क्यों कर रहे हैं, हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पेशेंट को गलत ट्रीटमेंट नहीं देनी है। तो अगर ये झगड़ा सिर्फ पेशेंट के लिए है तो हमें स्ट्राइक्स पे जाना ही नहीं चाहिए। फिर तो हमें हमारे मतलब OPD हॉस्पिटल स्टार्ट करके हम सबकी पैथी, सबकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को मतलब सबको एक दर्जे का ट्रीटमेंट देके साथ में लेके चलना चाहिए। ये अगर झगड़ा सिर्फ पेशेंट के लिए है तो। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर, आयुष के डॉक्टर, होम्योपैथियों के डॉक्टर्स और नेहा पवार जिनको पहला सर्टिफिकेट मिला है। उनका कहना है कि अगर एलोपैथी के डॉक्टर्स को पेशेंट का हित चाहते हैं तो स्ट्राइक ना करें, क्योंकि ये सरकार का फैसला है, सरकार ने लिया है और उनका ज्ञान उतना ही है, उल्टा उनसे ज़्यादा ज्ञान है होम्योपैथी डॉक्टर्स का। और पेशेंट के हितों में ही ये तमाम फैसले जो है लिए गए हैं। कैमरामैन संतोष द्योटी के साथ सचिन चौधरी, इंडिया TV मुंबई।